Hello everyone, welcome back to my channel. So it is the third video of class 6 geography chapter number 2, which is globe latitudes and longitudes. First two videos में हम लोग पढ़ चुके हैं that फर्स्ट वीडियो में मैंने एक इंट्रोडक्शन बताया था इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं. सेकेंड वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बताए थे इस चैप्टर के, दैट व्हाट आर पोल्स, इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड हॉराइजन, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर वगैरह वगैरह. ये सारी चीज़ें मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताई है. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि अगर वो नहीं देखा है तो आपको कुछ नहीं समझ में आता आएगा इस चैप्टर का, इस वीडियो का स्पेशली. तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप पहले जाकर के उस वीडियो को देखें. और अगर आपको उस वीडियो की जो चीज़ें हैं, जो टॉपिक्स हैं, इफ़ यू नो दैट देन नो नीड टू वॉच दैट वीडियो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर ओनली. सो आज हम लोग पढ़ेंगे. मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपको बताऊंगी दैट व्हाट इज़ द नीड ऑफ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड इक्वेटर. चलो ठीक है. अब इमेजिन करो कि आपका बर्थडे है ना, और आपने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है जिसमें आप अपने फ्रेंड्स को बुला रहे हैं कि आओ भाई मेरे घर आओ. ठीक है. अब आप रहते हो मान लो यहाँ पर, ये ये आपकी लोकेशन है, ये आपका घर है और ये आपके फ्रेंड का घर है. ठीक है. बस जस्ट इमेजिन करो कि आपके फ्रेंड का घर है. अब आप कैसे उसको बताओगे कि भाई तुम कहाँ आओ. अब तो हमारे मतलब जैसे हाँ तुमने बोल दिया, पता लगा यहाँ पे ओशंस भी होंगे, रिवर्स होगी. सो अब आप उसको कैसे बताओगे तुम यहाँ पर आओ. ठीक. अब आप क्या कहोगे कि अरे वो मिठाई की दुकान नहीं है बहुत फेमस हमारे शहर की, वो वाली दुकान से मेरे 4 कदम आगे आ जाओ, मेरा घर है. पता लगा दूसरी सिटी में तुम्हारा फ्रेंड. सो कैसे बताओगे. सो आप थोड़ा उसको मेजर फॉर्म में अगर सोचें तो ये हम लोगों के लिए किस लिए ज़रूरी है. हमारे अर्थ में किसी भी जगह की लोकेशन को जानने के लिए हमारे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और इक्वेटर ज़रूरी है. जैसे कि इक्वेटर मान लो, अब आपको किसी को लोकेशन बतानी तो आप क्या कहोगे कि इक्वेटर में मैंने आपको बताया था ना, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है और ये साउदर्न हेमिस्फेयर होता है. ठीक. सो अगर आप कहोगे किसी को कि कहाँ आना है तो आप अपने फ्रेंड से कहोगे कि इक्वेटर के सदर्न हेमिस्फेयर यानी इक्वेटर के और आगे है ना, आप आ जाइए तो आपको मेरा घर मिल जाएगा. सो अब आप ये कहोगे कि भाई कितना आगे आना है ना. ये भी तो एक पॉइंट सेट होना चाहिए कितना आगे आना है. सो इसीलिए लैटिट्यूड्स को इन्वेंट किया गया. लैटिट्यूड्स यानी कि लेटे हुए यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस, ऐसे जो हमारी अर्थ में बनी है, मतलब बनी नहीं है, ऑल दीज आर इमेजिनरी लाइंस. लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एक्सिस, पोल्स, ये सब कुछ इमेजिनरी है, कुछ रियल नहीं है इसमें. ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है. ठीक. ये 20 डिग्री है, 40 डिग्री, 60 डिग्री. इट इज ऑल्सो 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री. तो आप अब उससे कहोगे कि इक्वेटर, ये हमारी इक्वेटर है. इक्वेटर यानी अर्थ को इक्वल कट करने वाली इक्वेटर. सो इक्वेटर के आप कहोगे कि 20 डिग्री सदर्न हेमिस्फेयर में आ जाओ, वहां पे मेरा घर है. सो दिस इज द नीड ऑफ लैटिट्यूड्स एंड इक्वेटर. आपको समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, और क्या बचा हुआ है इस पे. हाँ समझ तो आ ही गया होगा. अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन से होते हैं हमारे अर्थ के. ठीक है. सभी तो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, और इम्पॉर्टेंट होते हैं तो वो किस बेसिस पे इम्पॉर्टेंट होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. सो हम जानते हैं कि हमारे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, यानी कि ये टॉपिक का नाम है इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. ठीक है. आपकी बुक में ऐसी हेडिंग भी पड़ी हुई है इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स ऑफ लैटिट्यूड. वहां से जाकर के आप जरूर रीडिंग करें. रीडिंग इज मस्ट. सो हमारी ये इक्वेटर थी विच कट्स आवर अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, है ना. इसका ये 0 डिग्री पे होती है इक्वेटर.
सो पहली जो हमारी इम्पोर्टेंट है लैटिट्यूड, वो है ये वाली, जो लैटिट्यूड कितने डिग्री पे है, 23 डिग्री एंड 30 मिनट पे जो हमारी लैटिट्यूड्स होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। क्यों होती है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो भी आगे पता चल जाएगा आप लोगों को। पेशेंस रखिए थोड़ा दोनों साइड पे। अब हम किसी से बता रहे हैं 23 डिग्री एंड 30 मिनट, तो वो अभी कैसे जानेगा ये वाला है कि ये वाला है। इसीलिए रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्थ रखा है क्योंकि नॉर्थन हेमिस्फीयर पे, और ये साउथ पे रखा है क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर पे। सो अगर हमारी पहली इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड है वो कितने डिग्री पर रहती है, कितने डिग्री पे लाई करती है, सो इट इज 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ का नाम क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे रहने वाले लोगों को कैंसर नहीं हो जाता है, बस नाम पड़ा हुआ है इसका ऐसा ही। और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, पहली है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने डिग्री पर लाई करती है, तो आप बताओगे 23 डिग्री 30 मिनट साउथ पे लाई करती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट इज एक और इम्पॉर्टेंट हमारा वो है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लेटे हुए, जो कि 66 डिग्री 30 मिनट पर लाई करता है। भी ये ऊपर है तो नीचे भी होगा, दिस इज 66 डिग्री 30 मिनट। अब ये नदर्न हेमिस्फीयर में है तो नॉर्थ वाला होगा, 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, 66 डिग्री 30 मिनट साउथ। देख लीजिए आप लोग, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसका जैसे नाम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसका होता है इक्वेटर, इसका नाम होता है आर्कटिक सर्कल। और इसमें शुक्र मनाओ आप लोगों को कोई नया नाम नहीं याद करना पड़ेगा, इसका भी नाम होता है आर्कटिक सर्कल। अच्छा जी, अब ये सब तो समझ में आ गया कि भैया हाँ ये सब क्या है। लेकिन अब ये बात है कि यही लाइंस क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं। भाई 23 डिग्री वाली भी तो इम्पोर्टेंट हो सकती है, यहाँ कहीं पे हमारी 15 डिग्री की हो गई, 50 डिग्री की होगी, 45 डिग्री की होगी, वो भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। लेकिन इन्हीं को क्यों रिकॉग्नाइज किया गया है। सो ये हमारा सन होता है, यहाँ पर अर्थ से सन बड़ा होता है ना ये। अब आप ही लोग देखो कि जो अर्थ की जो सनरेज सन की जो सनरेज होगी वो डायरेक्टली एकदम सीधी सीधी इस एरिया में पड़ रही है, पड़ रही है ना। मतलब सबसे ज्यादा एकदम सीधा सीधा यहाँ इतने एरिया पे, कहाँ से कहाँ तक के लिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों इतने एरिया पे सबसे ज्यादा हीट पड़ रही है। फिर यहाँ से ऐसे बेंड हो रही है ना, सेम हियर ऑल्सो। सो यहाँ पर एकदम सीधी सीधी रेस पड़ रही हैं। सो यहाँ इसीलिए इतने एरिया पे, कहाँ से कहाँ तक के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी रहती है, सबसे ज्यादा गर्मी रहती है। इंडिया से भी ज्यादा, इंडिया में तो कुछ नहीं, फिर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। इस वजह से ये एरिया बहुत ज्यादा गर्म होता है। और इनकी जो बॉर्डर लाइंस होती है वो कौन कौन सी होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो इसी एरिया को हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन, TRRID, टॉरिड जोन। कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये पूरा इतना एरिया हमारा टॉरिड जोन होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब अच्छा देखिए, सन तो यही है, इसकी रेस हल्की सी यहाँ पर ऐसे स्लैंटिंग वेव में पड़ रही है, यहाँ पर भी ऐसे स्लैंटिंग वेव में जा रही है। सो जो ये एरिया होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक आर्कटिक सर्कल के बीच में, इस एरिया में इसके कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म
ज़्यादा ठंडा एरिया है ये, है ना। यहाँ पे मतलब गर्मी कम है, सो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इसका नाम होता है टेम्परेट जोन, मतलब न ठंडा न ज़्यादा, नॉर्मल टेम्परेट जोन। इन्हीं हीट जोन्स की वजह से ही हमारे ये इम्पोर्टेंट जो लाइंस होती है इनको वो किया गया है। मैं इनको थोड़ा हाईलाइट कर दूँ, आप लोग समझ जाओ, बाकी तो नोट करते हुए चलना ज़्यादा बेटर रहेगा। सेम यहाँ पे भी होगा, आर्कटिक सर्कल की ये जो लाइन है, बॉर्डर लाइन है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में क्या पड़ेगा, हमारा टेम्परेट जोन। नेक्स्ट है, अब यहाँ तक तो देखो आते आते एकदम ना के बराबर में धूप पड़ रही है, यानी सनरेज जा रही है। सो इसीलिए ये बहुत ठंडा इलाका होता है, बर्फीला, आप लोगों ने सुना होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल में हमेशा बर्फ रहती है, इसी वजह से यहाँ पे हमेशा बर्फ रहती है। और इस एरिया को कहते हैं फ्रिजिड जोन, एकदम फ्रिज वाली ठंडी। फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन कहाँ से होता है, आर्कटिक सर्कल से लेकर के नॉर्थ पोल तक, यहाँ पे भी है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन कहाँ से होता है, आर्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक, ठीक है। तो ये जो हमारे सन के रेस के बेसिस पर ये जो मैंने डिवीजन किया है, इसको हम लोग हीट जोन्स कहते हैं, ठीक है। सो पहला हीट जोन जहाँ पे हमारे डायरेक्ट सनरेज पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इट इज टॉरिड जोन। देन नेक्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू आर्कटिक सर्कल, इट इज टेम्परेट जोन, बिकॉज यहाँ पे इस एरिया यानी टॉरिड जोन के कंपैरिजन में यहाँ पे ठंड गर्मी कम होती है, बिकॉज जो सन की जो रेज होती है वो हल्का सा स्लैंट हो जाती है प्रॉपरली, यहाँ पर इतनी नहीं होती है, मतलब उनकी इंटेंसिटी इतनी तेज नहीं होती जो यहाँ पर रहती है। इसी वजह से इस एरिया से यहाँ पे कम गर्मी होती है, और यहाँ पे आते आते एकदम कम हो जाता है। दैट्स वाई आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल टू साउथ पोल फ्रिजिड जोन लाई करता है, जहाँ पे हमेशा बहुत ज़्यादा ठंड बनी रहती है, ठीक है। तो आपको ये हीट जोन भी समझ में आ गए होंगे। और हाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ, जो हमारा इक्वेटर होता है, ये यहाँ पे ये नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे ये साउथ पोल होता है। तो हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एंगल तो देखा नहीं, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर का हमको तो पता है 0 है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न को 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड साउथ, और इसका 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है। सो अब इसका क्या होता है, सो ये देखिए 90 डिग्री के एंगल पे बनता है पूरा। सो इसका जो एंगल होता है ये 90 डिग्री नॉर्थ होता है, साउथ इसका जो एंगल होता है साउथ पोल का, यहाँ पर ये इस एरिया का पूरा 90 डिग्री साउथ होता है, ठीक है। अब कैसे होगा, अगर देखो पूरा एंगल जो हमारा होता है ये पूरा, अगर आप सर्कल यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री, 360 डिग्री का। अब इसको पूरा अगर आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, कैसे, मान लो ये पूरी हमारी अर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, ये हमारा यहाँ से ऐसे इक्वेटर जाएगा, एक पार्ट ये हो गया इस यहाँ से यहाँ तक का, एक पार्ट ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का, यानी इक्वेटर टू नॉर्थ पोल, इक्वेटर टू साउथ पोल। फिर पीछे भी तो हिस्सा होगा, यहाँ से इक्वेटर टू नॉर्थ पोल, इक्वेटर टू साउथ पोल। सो ये हमारा पूरा 4 भागों में डिवाइड हो जाता है, एंड इट कम्स आउट 90 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। सो इनका एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, नॉर्थ लिख दूँ मैं, एंड इट्स 90 डिग्री साउथ। सो आपको समझ में आ गया होगा आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, दैट व्हाट आर हीट जोन्स, what are important latitudes, what is the need of latitudes and longitudes. So I hope आप लोगों को समझ में आ गया हो. Hope you all enjoyed this video. So do like this video, share, comment and please subscribe my channel. Thanks for watching the video.